नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रगति। और देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो गया है और देश के भाग्य विधाताओं ने देश की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद कर दी है। 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चले और 7 चरणों की लंबी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार है नतीजों की घड़ी का, लेकिन उनमें अभी 4 जून का और वक्त बचा है। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, पर परिणाम से पहले आती है बारी एग्जिट पोल की। तो महा एग्जिट पोल की तैयारी हो चुकी थी, महा एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इंतजार किस बात का करना है? आपके सामने विश्वसनीय चैनल न्यूज स्टेट के पास है एग्जिट पोल से पहले एग्जिट पोल की आंकड़े और डेटा, जो बताएगा आखिर कौन हुआ है पास और कौन फेल। हम आपको बुलेटिन में दिखाएंगे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ निकल कर आए हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में। तो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल सामने आया है, जहां 543 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल निकलकर सामने आया। एनडीए को 342 में से 378 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखिए, 378 सीट मिलने का अनुमान एनडीए के पास है और इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें ही मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं 21 से 23 सीटें। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए को, यानी कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की संभावना। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल क्या कहता है? महा एग्जिट पोल 543 सीटों में से एनडीए को 342 में से 378 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें और अन्य की बात करें तो अन्य दल के खाते में करीब 21 सीटों से लेकर कुछ 23 सीटें, ऐसा कुछ आंकड़ा निकलकर सामने है। 21 से 23 सीटें, 342 से 378 एनडीए, 153 से 169 इंडिया के। अब अंजलि, अपने दर्शकों को और अन्य चैनलों को क्या जो एग्जिट पोल है निकल कर आया वो भी बता देते हैं। देखिए, रिपब्लिक भारत का अगर हम बताएं, बीजेपी को रिपब्लिक भारत ने एग्जिट पोल में, अपने एग्जिट पोल में दी है 353 से 368 सीटें, कांग्रेस को 118 से 133 और अदर के खाते में गई हैं 43 से 48 सीटें। आईबीसी 24 की अगर हम बात करें तो 340 सीटें बीजेपी को दी हैं उन्होंने और 187 सीट जो दी हैं वो कांग्रेस को, 16 सीट अन्य के खाते में गई। एनडीटीवी की बात करते हैं 362 से 392, कांग्रेस के खाते में 141 से 161 और अन्य को दी हैं 10 से 20 सीटें। और इंडिया न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रगति देखिए एग्जैक्ट सीटें देती हुई यहाँ पर इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो नजर आया। बीजेपी को 371, 125 जाती है कांग्रेस के खाते में और 47 जो गई हैं वो अदर के खाते में। और न्यूज नेशन का ही देख लेते हैं, 342 से 378 बीजेपी के खाते में, 153 से 169 कांग्रेस और 21 से 33 महज गई हैं वो अन्य के खाते में गई हैं। बिल्कुल, आपका अपना चैनल न्यूज नेशन क्या कहता है? 342 से 378, 153 से 169 कांग्रेस का बता रहा है और 21 से 23 जो डाटा हमारे पास निकल का है वो अन्य का बताया जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर वीणा जी भी जुड़ गई हैं यहाँ पर। बिल्कुल प्रगति, करेक्ट करना चाहूंगी, डॉक्टर वाणी अहुलवालिया हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले तो आपके साथ ही शुरू करना चाहेंगे डॉक्टर वाणी, चूंकि अब तो सरकार बनने जा रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। खुश हैं अब? 28 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है 29 में से। कितना कॉन्फिडेंस अभी लग रहा है आपको जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं? सबसे पहले न्यूज नेशन के दर्शकों को मेरा प्रणाम और यहाँ पर जो अतिथि है मेरे साथ उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, हमने शुरू से दावा नहीं किया था, हमने इस चीज की, ये तो आप पुष्टि होगी, हमने जो जो घोषणाएं की थी, जो जो बातें बोली थी, शुरुआत से लेकर आज तक, अभी तक 4 तारीख को वो सब चीजें हकीकत में होते हुए नजर आएंगी। 28 नहीं, हम जब आंकड़े खोलेंगे हम 29 की 29 जीतेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य भारत का क्षेत्र भाजपा का गढ़
पुनर्स्थापित होगा। और इस बार जो खास होगा इस चुनाव में, वीणा जी, हम जो देखेंगे एक सीट जो बताई जा रही है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, आपको क्या लग रहा है कौन सी नहीं, सीट हम होगी? नहीं देंगे। अच्छा, अच्छा, मतलब क्लीन स्वीप करने वाले हैं आप लोग? हम तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और इसमें आपको मैं बता रही हूँ, इस चुनाव में एक चीज बहुत खास होगी। हम दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से भाजपा का खाता खोलेंगे। जहां पर भाजपा थर्ड और फोर्थ फ्रंट पे होती थी, अब ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी होगी। केरल, तमिलनाडु में खाता खुलेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना बड़ी में बात आप अच्छे बोल रहे खासे हैं। रुझान होंगे। बिल्कुल। और प्रगति, जहां पर हम देखते थे कि स्ट्रांग कहीं ना कहीं साउथ में कांग्रेस नजर आती थी, लेकिन जैसा कि वाणी जी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं और कि कर्नाटक तो द्वार बोला जाता है, वहां पर भी हम सीटें देख रहे हैं। चैतन्य भट्ट जी से इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं अमित चौरसिया जी, उनसे भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, आपने एग्जिट पोल के नतीजे देख लिए हैं और यहाँ पर बीजेपी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बोल रही है कि एक सीट भी नहीं देंगे हम। नहीं, देखिए प्रगति जी, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे तो शुरू से ही सवाल के घेरे में रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। कई बार इनके जो है सर्वे विपरीत भी आए। अगर हम पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस में 160 सीटों के साथ कांग्रेस की वापसी दिखा रहे थे। क्या हुआ? परिणाम बिल्कुल विपरीत था। तो कई बार जो है सर्वे पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं होते, परिणाम उसके विपरीत भी आते हैं। लेकिन और जिस तरह से मध्य प्रदेश के 2019 अंदर, लेकिन अमित जी 2019 का अगर हम एग्जिट पोल देखें तो उसमें हालांकि महज 29 में से 24 सीटें ही भाजपा लेकर जा रही थी, लेकिन देखिए अब थोड़ा सा यहां पर और ज्यादा बढ़त होती हुई दिखाई दी। 29 में से 28 सीटें गई बीजेपी के पास में, महज एक सीट आप लोगों के पास आई थी छिंदवाड़ा की। मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। 2014, 2019 के अलग प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक राजनीति करना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना। ये जो पोलिंग सर्वे है, ये लोकसभा चुनाव के पहले 400 पार भारतीय जनता पार्टी के नारे को बुलंद कर रहे थे आपके पास। और ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी बात या तो रखने दीजिए या आप अच्छा, बोलिए अपनी पूरी बात बोलिए ना। बोलिए, या तो आप भारतीय जनता पार्टी से बात कर लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं, बोलिए अमित जी, बोलिए जी। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये प्रो सर्वे सिर्फ 3 बिंदुओं पे आधारित है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 400 पार सभी सर्वे दिखा रहे हैं, उनका सिर्फ 3 ही बिंदु है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में दिखाया जाए, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए ताकि मतगणना के दौरान धांधली को आसान किया जा सके। प्रशासनिक और मानसिक दबाव इस तरह बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, ताकि वहां पर परिणाम को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाए। और तीसरा, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल, अगर इन बिटवीन केस इनकी शंकु सरकार बनने की स्थिति बनती तो अभी से उन पर ऐसा शिकंजा कस दिया जाए इन सर्वे के माध्यम से, ताकि तोड़फोड़ आसान हो सके। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर ये सर्वे एजेंसियां मोदी जी के मन में ना झांकते हुए प्रदेश और देश की जनता के मन में झांकती तो पता चलता कि मोदी जी को प्रदेश की और देश की जनता ने टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया है। और 4 जून को हमको पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार की वापसी होगी। और जहां तक मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि 14 से 15 सीटों पर जिस तरह से हमको चुनाव दिखाए, हमको ये उम्मीद है कि हम कम से कम 14 से 15 सीटें मध्य प्रदेश में जीत कर आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जो कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया है जनता ने, लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ उलट सामने आ रहे हैं। मैंने यही कहा, पहले भी कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में पिछले विधानसभा चुनाव में भी विपरीत, एग्जिट पोल के आंकड़ों में कभी विश्वसनीयता रही नहीं। कई बार इनके आंकड़े जो है बदले हुए नजर आते। क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? 160 सीटें आपके स्टेट न्यूज नेशन पे ही आ रहा था सर्वे। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सरकार की वापसी दिख रही थी 150 से 160 सीटों के बीच में। परिणाम चलिए ठीक है, यहाँ तो आप भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है। क्या होगा वो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। चैतन्य जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण करिएगा। चैतन्य जी बताइएगा, हम अगर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे, विधानसभा चुनाव में ऑपोजिट स्थिति देखने को मिली थी। 2019 में 28-1 का जो आंकड़ा था वो देखने को मिला। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो दोहराता दिखाई दे रहा है 2019 की जो रिजल्ट निकल कर आया था। लेकिन अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो बताइएगा, एग्जिट पोल के नतीजों से कितना चेंज हो सकता है रियलिटी में? 2000 विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें निश्चित तौर पे पूरी तरह से जो एग्जिट पोल आए थे आप, उसमें उलटफेर हुआ था।
क्योंकि ये माना जा रहा था, मीडिया के माध्यम से भी माना जा रहा था, एग्जिट पोल के माध्यम से भी माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब परिणाम आए तो बिल्कुल एकदम से उलट आए थे, जिसकी कोई कल्पना न भारतीय जनता पार्टी ने की थी न कांग्रेस ने की। इवन भारतीय जनता पार्टी को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि 163 सीटें हमको कैसे। लेकिन ये बात सही है कि जो एग्जिट पोल होते हैं ये एक दिशा निर्देश देते हैं कि मतलब किस तरफ गया है मतदाता। बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, उनका अपना एक टेक्निकल विंग होता है, किस तरह से लोगों से बात की जाती है, अलग अलग स्थानों पर जाके एक दायरा होता है कि हमने 2 लाख लोगों से बात की या 4 लाख लोगों से या 50,000 लोगों से बात की। अभी जो एग्जिट पोल आए हैं 2024 के लिए, उसमें तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ और अच्छी खासी बढ़त की तरफ है। ये बात अलग है कि 400 पार का जो नारा दिया था वो किसी भी एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा है कि 400 से पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अपने हिसाब से ये बता रही थी कि हम बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन जो अभी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो 180 मैक्सिमम 180 या 190 के आसपास दिखाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस है जिसमें, तो वो ये मुझे लगता है कि ये जो जितने भी एग्जिट पोल हैं, 7-8 एग्जिट पोल हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं, मीडिया ने किए हैं, जैसे आपने भी किया है, तो उसमें जो एक औसत मान के हम चलते हैं कि 350 से लेकर 375 तक की सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के ये एनडीए को मिल रही है, और उससे कम जो है 175 के आसपास या इसके आसपास जो है वो इंडिया गठबंधन से। एक सवाल मेरा यहाँ पर एक सवाल मेरा और यहाँ पर रहेगा, आप ये समझाइएगा दर्शकों को, मुझे भी जरा बताइएगा, क्योंकि एग्जिट पोल में क्या होता है, हम लोगों से बातचीत करते हैं, फिर एक रिसर्च के बाद डेटा एनालिसिस के बाद तैयार होता है। वोटिंग परसेंटेज में भी हमने देखा इस बार कमी देखने को मिली है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होती है या ज्यादा होती है तो इसका कोई ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि अगर वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ, और अगर कम वोटिंग हुई है तो वो जो विरोधी पक्ष है उसके फेवर में जाती है। लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा उपलब्ध नहीं है। कई बार ये भी हुआ कि कम वोटिंग हुई उसमें सत्ता पक्ष को फायदा हुआ, या ज्यादा वोटिंग हुई उसमें विरोधी पक्ष को फायदा हो गया। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कम वोटिंग। ये बात सही है कि जो एक मतदाताओं में एक निराशा का भाव था, वो एक बिल्कुल, वो जो उत्साह होता है मतदाता में, वो उत्साह उतना ज्यादा इस बार देखने को मिला नहीं था। वाणी जी, चूंकि आप जब अमित जी कुछ कह रहे थे तो मैं चाहूंगी कि उस बात का भी आप जवाब दीजिए। और एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि ऐसी कौन सा फैक्टर है जो जनता के बीच में काम कर रहा है? क्या वो मोदी फैक्टर है या फिर अलग से बीजेपी की कोई रणनीति जो इस तरीके से बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है कि जनता की पहली पसंद बन रही है? देखिए, मैं इनको 2 भागों में उत्तर दूंगी। पहला भाग तो मेरा ये है कि विश्वसनीयता एक चेहरे की होती है, एक राजनीतिक दल की होती है, एक राष्ट्र की होती है। हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं होती। इन्होंने तो एग्जिट पोल भी बॉयकॉट किया था, उस पर बड़ी टिप्पणियां थी और बहुत सारे इन्होंने अपने डायलॉग्स पेश किए थे ट्विटर पे। फिर उसके बाद सडनली पलट गए और दे स्टार्टेड अटेंडिंग। अब विश्वसनीयता की बात हो तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर हम उनका चरित्र, व्यक्तित्व, उनके काम करने की प्रणाली देखें तो हमने धनुष देखा है। धनुष जितना तना हुआ होता है वो उतने ही अच्छे से वार करने में हमें सक्षम बनाता है। ये है नरेंद्र मोदी, एक तना हुआ धनुष। गरीब परिवार से आए हैं, गरीबी जानते हैं, गरीबों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके गौरव और उनके हृदय से उन्होंने अपनी तार जोड़ी हुई है। सम्मान की बात करें तो सम्मान अर्जित किया जाता है, छीना और पकड़ा नहीं जा सकता, और यही बात मोदी जी के लिए बिल्कुल खरी उतरती है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो धरा पर कनेक्शन बना पाए अपनी आम किसी जनमानस से, कोई सम्मान अर्जित किया जाए जिसको, जो ऐसा हो जो तन के खड़ा हो देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की उन्नति के लिए। मोदी जी ने ये सब विकल्प
पूरे किए हैं। मोदी जी ने एक आध्यात्मिक चेतना जगाई है इस देश में। उन्होंने विरासत और विकास, ये दोनों चीजें, ये दोनों मुद्दों को जोड़ा है। और जो देश अपने विरासत को सुरक्षित रखते हुए लेकिन वाणी जी, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी क्या मोदी मैजिक ही चला है कि यहाँ पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के या फिर यहाँ पर बीजेपी के कामों के ऊपर वोट नहीं दिया गया जनता की ओर से? क्या मोदी का मैजिक चला यहाँ पर? हम भाजपा के जो काम कर रहे हैं वो क्या है? वो वही काम कर रहे हैं हम जो केंद्र से भाजपा की नीतियां प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम जब लेकिन वाणी जी, मैं रोकना चाहूंगी, फिर उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हुए अमित जी, उनका रुख करूंगी। वाणी जी, ये बताइएगा, आधी आबादी की अगर हम बात करें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज में जो डेटा निकल के सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि आधी आबादी का वोट कई इलाकों में कम पड़ा है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमने देखा कि जो बहना फैक्टर था, लाडली बहना योजना का असर देखने को मिला था। तो इस बार कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहनों की तरफ से वोट नहीं गया है? देखिए, इस बार युवा पीढ़ी का जो वोट है वो नए वोटर्स ऐड हुए हैं। लगभग पूरे देश में हम 6 करोड़ के लगभग वोटर्स होंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वेरिएबल अमाउंट है। वो आंकलन हम जोड़ नहीं पाए हैं अभी। रही बात वोटिंग मार्जिन कम होने का, अगर हम ये सब समीकरण करेंगे तो शायद वोटिंग मार्जिन में कुछ इजाफा भी होगा। तीसरी चीज, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं ने सपोर्ट नहीं किया। परिवारों ने बढ़ चढ़कर मोदी को सपोर्ट किया है। यहाँ तक जो परिवार कांग्रेस को बिल्कुल अंधमुख होकर पीढ़ियों दर पीढ़ी अपनी समर्पण देते थे, उन्होंने भी पलट कर चलिए ठीक है, ये साफ हो जाएगा 4 जून को। अमित जी, आप ये बताइएगा वो कौन सी सीटें हैं जो आप 14 से 15 सीटों की बात कर रहे थे, और कई ऐसी सीटें हैं वाकई में जहां ग्वालियर चंबल की हम बात करें, महाकौशल की बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, जहां से कुछ सीटें ऐसी बताई जा रही है कांग्रेस के खेमे में आ सकती है। आपको क्या लग रहा है कौन सी वो सीटें होंगी? देखिए, तो 4 जून को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की स्वामी भक्ति में ये पूरी तरीके से शीर्षासन कर रहे हैं और अंधभक्ति में काली एक पट्टी बांध ली है, ना इनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना जनता की मन की बात सुन पा रहे हैं, तो इनको 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। इनके बहरों खानों में जब नगाड़े बजेंगे, देश के अंदर, केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार की जब वापसी को दिखेगी, तब इनको समझ में आएगा। और जहां तक मेरी बहन वाणी जी ने कहा, विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो राहुल गांधी जी की जब न्याय यात्रा निकली थी, तब क्यों ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया था? क्या वो कनेक्टेड नहीं थी? क्या वो आम आदमी से राहुल गांधी जी ने मुलाकात और संवाद स्थापित नहीं करे? क्या राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में आए, तब क्या हुआ था? लेकिन तो उसका असर मोदी भक्ति में कहना अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यही है। मैं उसमें एक टिप्पणी देना चाहूंगी विद ड्यू परमिशन। अरे आप तो हर चीज में टिप्पणी करिए। सुन लेते हैं, बोलिए वाणी जी। जब राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की, किस क्षेत्र से शुरू की, पूछिए जरा भाई साहब को, और उसमें सहभागी कौन थे? उसी भिंड मुरैना, वो हमारे पड़ोसी देश के कुछ शरणार्थी तो नहीं थे। उसी भिंड मुरैना और धौलपुर से पिछली बार वो विधानसभा चुनाव में आए थे तो कितनी सीटें आपकी झोली में गई? सुपड़ा साफ करके गए थे, वो झाड़ू मारने आते हैं। वो तो किस तरह से आपने ईवीएम को टेम्परिंग करा और सरकारी मशीनरी का किस तरह से उपयोग करा, ये तो सभी ने देखा है। अब ईवीएम है ना? और ये 3 महीने में जिस तरह से माफिया राज मध्य प्रदेश में बनाया है, जो लाडली बहना में जो आधी आबादी की बात अभी आधी आबादी की बात मेरी बहन ने करी, जिसका जवाब आपने गोलमाल कर दिया। 3000 रुपए लाडली बहना का देने का वादा किया। एक एक करके रिएक्शन लेते हैं अमित जी, एक एक करके रिएक्शन लेते हैं। चैतन्य जी, ईवीएम पर सवाल हमेशा उठते हैं। बहनों को देने की बात कही मध्य प्रदेश में। ठीक है अमित जी, एक एक करके आते हैं। अमित जी, वाणी जी, किसान जो है अमित जी शांत हो जाइए, आएंगे आपके पास, एक बात रखिए आप। चैतन्य जी ठीक है चैतन्य जी, आप जरा बताइएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कांग्रेस की सीटों की, और जहां बीजेपी एक तरफ क्लीन स्वीप की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जो उनकी झोली में रहने वाली है। अगर हम कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को लेकर चले तो कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर खास तौर पर फोकस देखा गया था। क्या कांग्रेस पहले से ये बात जानती थी कि इन्हीं सीटों पर उसको जीत मिल सकती है, इसलिए फोकस किया गया? और कितना फायदा इस चुनाव में इस स्ट्रैटेजी का मिल सकता है?
देखिए, कुछ सीटें तो मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को मिल सकती हैं, जिसमें सबसे पहली सीट है छिंदवाड़ा की है, जो नकुलनाथ की है। उसमें कमलनाथ ने पूरी ताकत लगाई है। दूसरी एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सीट भी है। तीसरी कांतिलाल भूरिया की सीट है। चौथी मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट है। और आपके बालाघाट की सीट भी इसमें मानी जा रही है कि ये जो 4-5 सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में आ सकती है। ऐसा एक आकलन लगाया जा रहा था और कांग्रेस को भी इस बात का भरोसा था। 10-15 सीट की बात तो मुझे नहीं लगती है कि हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े आत्मविश्वास के साथ 29 सीटों का लक्ष्य लेके चल रही थी और संकल्प लेके चल रही थी, और अपने कार्यकर्ताओं से और मीडिया से भी कहा कि मध्य प्रदेश में हम पूरी 29 सीटें जीतेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो आपके जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो 28 से और 29 सीटें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 सीटें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पाले में आ सकती हैं। अमित जी, 2-3 सीटें चैतन्य जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहूंगी जल्दी से आप बोलिए। छोटी सी टिप्पणी आपने वाणी जी को समेत है, छोटी सी टिप्पणी है। चैतन्य जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 370 प्रति बूथ का नारा वी डी शर्मा जी ने दिया था। पहले दूसरे चरण में सबसे कम मतदान रहा, रीवा उसका उदाहरण रहा। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई, 40% मतदान ऐसे थे मतदान केंद्र जहां पर 100 से 150 वोट भी नहीं गिरे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 370 के लक्ष्य से नहीं चुकी है? तो क्या आप मान सकते हैं ये सर्वे पूरे विश्वसनीय रहेंगे? जो चुनाव आयोग हर चरण के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदान का प्रतिशत बताते थे, महिला पुरुष थर्ड टेंडर की जानकारी देते थे, किन बूथों पे कितने प्रतिशत मतदान हुआ उसकी जानकारी देते थे। आज पूरे 4 चरण मध्य प्रदेश में निपट गए। अभी तक चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित नहीं समझा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेटा को लेकर कई बार हुई है। इस आधार पे इन सर्वों की विश्वसनीयता को हम स्वीकार करें। पहली बात एक बात बताइए अमित जी, जब आपकी सीटें जो सीटें कांग्रेस जीत जाती है उस पर ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े नहीं होते हैं? फिलहाल 2-3 सीटों की यहाँ पर बात हो रही है जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है जहां पर वो जीत सकती है। हालांकि अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, कई ऐसी सीटों की बात करें जहां हमने देखा हेराफेरी हुई है, दल बदल की राजनीति देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जो सवाल खड़े होते हैं कि जो अंतर कलह की खबरें सामने आती हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज साबित होती है। ये वो सभी पहलू, वो सभी मुद्दे जिन पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। समय को देखते हुए ये बातचीत यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट